अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि हमारे पास एल्गोरिथम का जो आंसर आया था हमने उसको वेरीफाई किया था कि हमारे पास जो आंसर आया क्या वो ठीक है या नहीं है। तो आज का भी जो टॉपिक है हमारे आज 9th क्लास के कंप्यूटर साइंस के यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप लोगों ने अच्छे से समझना है ताकि आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको पेपर में आए तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा हो और आपके मार्क्स भी अच्छे आए। तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट टॉपिक जो है इसका नाम है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। के हम लोगों ने एल्गोरिथम तो बना लिया, उसके बाद हमने आइडेंटिफाई करना है कि अगर कोई एरर आ गया है तो हम उसको करेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो आज हम ये स्टडी करेंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स होता क्या है। इफ़ एन एल्गोरिथम इज़ फेल्ड ड्यूरिंग ए वेरिफिकेशन, अगर एल्गोरिथम हमारा फेल्ड हो जाता है वेरिफिकेशन के दौरान, देन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ फेलियर देन टू करेक्ट इट। कि हम देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि किस जगह पे हमारा फेल आया है, किस जगह पे हमारा फेलियर हुआ है, तो हम उसको किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ समटाइम्स द एरर इज़ लॉजिकल, के कुछ एरर ऐसे होते हैं समटाइम्स के जो लॉजिकल एरर्स होते हैं। लॉजिकल एरर्स वो एरर होते हैं स्टूडेंट्स जो हमारी अपनी मिस्टेक की वजह से हुए होते हैं। जो हमारी अपनी मिस्टेक की वजह से होती हैं वो कौन से होते हैं? लॉजिकल एरर्स। ये आप लोगों को एक एमसीक्यू के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि लॉजिकल एरर्स कौन से एरर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, लॉजिकल एरर्स वो एरर होते हैं जो हमारी अपनी मिस्टेक की वजह से, कि हम लोगों ने कोई फॉर्मेट गलत लिखा होता है या हम लोगों ने कुछ ऐसी प्रोसेसिंग के दौरान हम लोगों ने कुछ ऐसा गलती की होती है कि जिस वजह से हमें आंसर क्या आता है? रॉन्ग आ रहा होता है। तो इट्स मीन ये है कि इसका मतलब ये है कि हमारा सोल्यूशन वर्किंग नहीं कर रहा और हमें आंसर नहीं दे रहा, रिजल्ट सही नहीं दे रहा। तो हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किस तरह से करना है, तो इसकी एक एग्जांपल है आपकी बुक में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, टू रिक्रूट स्टूडेंट्स फॉर आवर स्कूल volleyball team, we need two students having a height between 144 centimeter and 164 centimeter. To count qualified students, we developed the following algorithm. उन्होंने लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स, आपको एक टास्क दिया गया है कि आप लोगों ने स्कूल में से उन स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है वॉलीबॉल की टीम के लिए कि जिनकी हाइट 144 सेंटीमीटर एंड 164 सेंटीमीटर के क्या हो? इन बिटवीन हो। तो उन स्टूडेंट्स को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है और काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे स्कूल में वॉलीबॉल की टीम के लिए प्लेयर तो हैं, कि वो अच्छे प्लेयर तो हैं, लेकिन उनकी हाइट क्या है। तो हाइट के लिहाज से हम लोगों ने उनको काउंट करना है कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इसी तरह का ये सिनेरियो है स्टूडेंट्स। इसका हम लोग एल्गोरिथम सबसे पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसका ट्रेस टेबल बनाएंगे। सबसे पहले ट्रेस टेबल तो हमारा मेन टॉपिक है ना स्टूडेंट्स, कि हम लोगों ने ट्रेस टेबल बना के हम अपने एल्गोरिथम को चेक करेंगे कि हमारा एल्गोरिथम सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, और कहाँ पे एरर आ रहा है, और उसको किस तरह से हम लेके अपनी प्रॉब्लम को सही से सॉल्व कर सकते हैं और उसका रिज़ल्ट हम लोग किस तरह से ले सकते हैं। अब एल्गोरिथम को देख लेते हैं कि एल्गोरिथम में क्या लिखा हुआ है। स्टेप 1 में तो हमेशा से मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया है कि स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हम लोगों ने लिखा है। उसके बाद स्टेप 2 में हमने क्या करना है? सेट काउंट टू 0, कि हम लोगों ने काउंट करने हैं ना स्टूडेंट्स के हमारे पास कितने वॉलीबॉल टीम के स्टूडेंट्स हैं कि जिनकी हाइट 144 सेंटीमीटर एंड 164 सेंटीमीटर है, तो इसके इन बिटवीन है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया? सेट काउंट टू 0। उसके बाद स्टेप 3 में हम क्या कर रहे हैं? स्टेप 3 में हमने लिखा सेट ऑल हाइट्स टू 154, 140, 155, 164, 144, 166। ये हम लोगों ने हाइट क्या कर दी है? सेट कर दी है। उसके बाद हमारे पास स्टेप 4 में क्या कर रहे हैं? फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट्स, कि हम लोगों ने ये बता दिया कि हम लोगों ने हाइट की लिस्ट तो बना ली है। उसके बाद स्टेप 5 में हम क्या करेंगे? स्टेप 5 में हम देखेंगे कि अब हम लोगों के पास कंडीशन आ गई है स्टूडेंट्स के। यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन को लगा के हम लोगों ने चेक करना है कि हमारे पास कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 144 सेंटीमीटर एंड 164 सेंटीमीटर के इन बिटवीन है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग किस तरह से अपनी कंडीशन को चेक करेंगे? इफ़ हाइट ग्रेटर दैन 144 एंड हाइट लेस दैन इक्वल टू 164। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाती है? 154 हाइट आती है। तो हम क्या लिखेंगे? हाइट की जगह लिखेंगे 154 ग्रेटर दैन 144। तो मीन्स कि हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई है। एंड का ऑपरेशन जो होता है वो इसलिए लगाते हैं हम लोग कि हमारे पास
लेफ़्ट साइड पे भी वैल्यू ट्रू आनी चाहिए और राइट साइड पे भी वैल्यू ट्रू आनी चाहिए। फिर चेक करेंगे हाइट 154 लेस देन और इक्वल टू 164 कि हमारी लेस देन और इक्वल टू 164 भी है और हमारी ग्रेटर भी वैल्यू, तो ये हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। तो देन कहाँ जाएंगे, क्या कर दो, सेट कर दो काउंट टू काउंट +1 के अब जो काउंट की वैल्यू थी उसमें क्या कर दो, प्लस कर दो, 1 प्लस कर दो और इस तरह से हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी और हमें एक स्टूडेंट मिल जाएगा जो हमारी वॉलीबॉल की टीम के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम उसको काउंट में प्लस कर देंगे। उसके बाद इस तरह से हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू आई है क्या वो ट्रू है। उसके बाद हम काउंट में प्लस करने के बाद इस तरह से हम उसको चेक करते जाएंगे और हमारी अगर ट्रू आती जाएंगी वैल्यू तो हमारी काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड होती जाएगी। जिस तरह पहले 1 थी फिर उसके बाद 2 हो जाएगी, उसके बाद 3 हो जाएगी। इस तरह से हम उसको चेक करते जाएंगे तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, काउंट आ जाएगा और हम क्या कर देंगे, स्टेप 7 में स्टॉप कर देंगे। उसके बाद हम लोग ट्रेस टेबल से उसको चेक करेंगे कि कहाँ पे हमारी वैल्यूज़ कहाँ पे सही आ रही हैं, अगर नहीं आ रही सही तो कहाँ पे क्या एरर आ रहा है। तो हम उसको ये स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं कि हमारे पास ट्रेस टेबल क्या होता है। ट्रेस टेबल वो टेबल होता है जो हम लोग की एक टेक्निक होती है, हम टेस्ट कर रहे होते हैं इसके अंदर एल्गोरिथम को कि हम लोगों ने जो हमारे लॉजिकल एरर्स आए भी हैं तो हम किस तरह से उसको प्रोसेस करके अपनी टेबल में लिखेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो एरर है वो किस तरफ आ रहा है और कहाँ पे आ रहा है, कौन से कॉलम में आ रहा है और कौन से स्टेप में आ रहा है। तो ट्रेस टेबल से हम लोग ये देखते हैं। और ट्रेस टेबल किस तरह से बनाते हैं, ट्रेस टेबल हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है सबसे पहले हम स्टेप्स लिख लेते हैं कि हमारे पास कितने स्टेप्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने काउंट करना तो हम एक काउंट का कॉलम बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने हाइट्स देखनी थी तो हमने क्या कर दिया, ऑल हाइट्स लिख दी। उसके बाद हम लोगों ने हाइट का कॉलम बना दिया कि हमारे पास कितनी हाइट वाले वॉलीबॉल के प्लेयर्स थे और कितनी हाइट वाले कौन से स्टूडेंट्स थे जो हमारे पास सेलेक्ट हुए हैं। तो हमारी वॉलीबॉल की टीम के प्लेयर के लिए कितने स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं तो वो हम लोग हाइट के कॉलम में लिखेंगे। स्टूडेंट्स इसी तरह से हम लोग स्टेप 1 में स्टेप 2 में लिखते जाएंगे कि हमारे पास एल्गोरिथम किस तरह से बनाया था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने स्टेप 3 में क्या किया था कि हमारे पास जो हाइट्स थी हम लोगों ने क्या कर दिया था, उनको सेट कर दिया था ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टेप 4 में क्या किया था, कंडीशन लगाई थी। कंडीशन के बाद हम लोग स्टेप 5 में कंडीशन लगाई थी, उसको हमारे पास अगर ट्रू आ गई थी कंडीशन तो हम लोगों ने हाइट के कॉलम में क्या कर दिया था कि ये हमारा जो है 154 वाला स्टूडेंट से जो है हमारा क्या हो गया है, वॉलीबॉल की टीम के लिए सिलेक्ट हो गया है। तो हम लोगों ने स्टेप 5 में क्या कर दिया था, 1 क्या कर दिया था, प्लस कर दिया था। तो हमारे पास 1 जो हो गया, एक स्टूडेंट काउंट हो गया। स्टूडेंट्स हम इस तरह से ही इसको चेक करते जाएंगे। जब हम लोग 144 पे पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि 144 ग्रेटर देन 144, तो ये हमारी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो हम लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि लॉजिकल एरर क्या होता है कि हमसे खुद से मिस्टेक हुई है कि हम लोगों ने कंडीशन में हाइट ग्रेटर देन 144 तो लिख दिया लेकिन हम यहाँ पे क्या लगाना भूल गए हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना भूल गए। तो हमारा जो एक स्टूडेंट था 144 वाला वो हमसे खुद से निकल गया, वो हम सिलेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि हम लोगों की कंडीशन यहाँ पे क्या थी, फॉल्स थी। तो लॉजिकल एरर हम लोगों को पता लग गया और हम लोगों ने इसको करेक्शन कर ली कि हमारे पास करेक्शन किस तरह से होगी। करेक्शन इस तरह से होगी कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करते जाएंगे और जहाँ पे एरर आएगा और उसको आइडेंटिफाई करेंगे और ट्रेस टेबल से हम लोग उसको अपने एरर्स को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि क्या एल्गोरिथम हमारा सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ट्रेस टेबल हमारे लिए इसलिए बेनिफिशियल होता है कि हम लोग अपने एरर्स को करेक्ट करने के लिए ट्रेस टेबल को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप लोगों को जितने मैंने टॉपिक समझाए हैं वो आप लोगों को समझ भी आए होंगे। और अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया स्टूडेंट तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। कोई भी बात करना चाहते हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज क्या है और उसके एमसीक्यूज़ क्या हैं और इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आएंगे आपको पेपर में। तो नेक्स्ट उसको हम ये डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर मौजूद हैं। उसमें मैंने सीक्वेंस वाइज हर लेक्चर बताया है कि हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स क्या होते हैं, उसके बाद हमारे पास फ्लो चार्ट क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने समझा कि हमारे पास एल्गोरिथम क्या होता है और उसकी एग्जांपल्स देखी। उसके बाद हम लोगों ने चेक किया कि वेरीफाई किस तरह से करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने आज पढ़ा है ट्रेस टेबल।
अगर स्टूडेंट्स आपको कुछ भी समझ नहीं आई आज के लेक्चर में तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और मेरे प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर मौजूद हैं, तो आप वहां से भी उसके लिए हेल्पफुल आपके लिए हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।